6 मिलियन अंगूर की बेलें। नहीं, ये यूरोप की उपजाऊ घाटियों में नहीं, बल्कि सहेल के झुलसते किनारे पर उगाई जाएंगी। जब कप्तान इब्राहिम ट्रायोर अपने लोगों के सामने खड़े होकर यह घोषणा करते हैं, तब उनके साथी भी सोचते हैं कि शायद उन्होंने होश खो दिया है। लेकिन ट्रायोर जानते थे कि अब समय आ गया है कि असंभव को संभव में बदलने का साहस दिखाया जाए। सहेल दशकों से केवल नुकसान का प्रतीक रहा है। हर साल बुर्किना फासो अपने खेतों और गांवों का कुछ हिस्सा रेगिस्तान के हवाले करता है। परिवार गांव छोड़ देते हैं, पशु भूख से तड़पते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहायता केवल एक अस्थायी मरहम भर साबित होती है। लेकिन असली चोट गर्व की होती है, आत्मसम्मान का वह एहसास जो हर बहाए गए धान के साथ मिटता चला जाता है। ट्रायोर समझते थे कि कोई भी बाहरी सहायता, कोई भी बीज या सिंचाई योजना राष्ट्र की गरिमा वापस नहीं ला सकती। केवल एक साहसी और प्रेरणादायक विजन ही लोगों की आत्मा को बदल सकता है। ट्रायोर ने अंगूर चुना। अंगूर, जो सभ्यता और समृद्धि का प्रतीक है, सहेल में लगभग असंभव माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने यह संदेश दिया कि बुर्किना फासो केवल जीवित नहीं रहेगा, बल्कि अपनी पहचान बनाएगा। यह केवल कृषि का प्रश्न नहीं था, यह संप्रभुता और आत्मसम्मान का प्रश्न था। सालों तक सहेल के किसान फसल खोते रहे, कुएं सूखते रहे और मिट्टी रेतीली होती रही। हर हेक्टेयर का नुकसान परिवारों को उनके गांवों से बेदखल कर देता और अर्थव्यवस्था पर दबाव डालता। जब ट्रायोर ने कप्तान के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली, तब बुर्किना फासो हजारों हेक्टेयर हर साल खो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमेशा बचाव का वादा करते रहे, परियोजनाएं शुरू हुईं, लेकिन जब फंड खत्म हुए, रेगिस्तान वहीं रहा। मदद केवल यंत्र और पाइपलाइन दे सकती थी, लेकिन गर्व नहीं लौटा सकती थी। ट्रायोर ने यह समझा। उन्होंने कहा, अगर हम रेगिस्तान को नहीं रोक सकते, तो हम अपने राष्ट्र को नहीं रोक सकते। लेकिन केवल बचाव से प्रेरणा नहीं मिलती, लोगों को विजन चाहिए था। यह विजन एक शब्द में था, अंगूर। अधिकांश सलाहकारों के लिए यह पागलपन था। अंगूर तो टस्कनी, बोर्डो या नैपा वैली के प्रतीक थे, बुर्किना फासो की धूल भरी जमीन के नहीं। लेकिन ट्रायोर केवल नेता नहीं थे, वे विजनरी थे। अंगूर सभ्यता, उत्सव, समृद्धि और गौरव का प्रतीक थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बुर्किना फासो केवल जीवित नहीं रहेगा, बल्कि अपनी कीमत खुद बनाएगा। उनका संदेश स्पष्ट था, अंगूर केवल पौधा नहीं है, यह रेगिस्तान के खिलाफ दीवार है। यह हमारे बच्चों के लिए फल है, यह हमारे बाजारों के लिए शराब है, और यह हमारे लोगों के लिए गर्व है। इस परियोजना के 3 उद्देश्य थे, पारिस्थितिक, पोषण और आर्थिक। अंगूर मिट्टी को स्थिर करते हैं, उनकी पत्तियां छांव देती हैं और जल वाष्पीकरण को धीमा करती हैं। पोषण के मामले में अंगूर विटामिन, एंटीओक्सीडेंट और मिठास प्रदान करते हैं। आर्थिक दृष्टि से वैश्विक वाइन उद्योग अरबों डॉलर का है, लेकिन अफ्रीका का हिस्सा नगण्य है। ट्रायोर ने कहा, बुर्किना फासो भी इसका हिस्सा बनेगा। अब बुर्किना फासो केवल सहायता का आश्रित नहीं रहा, यह आत्मनिर्भर और साहसी बन गया। महिलाओं के समूह अंगूर सुखाकर बेचने लगे, युवा कृषि में अवसर पाए, शिक्षा में अंगूर की खेती शामिल हुई, कला और संस्कृति अंगूर के इर्द गिर्द विकसित हुई। परियोजना इतनी बड़ी और साहसिक थी कि कुछ लोग इसे हास्यास्पद मानते थे। किसान पूछते थे, जहां ज्वार मर जाता है, वहां अंगूर कैसे जिएगा? विदेशी विशेषज्ञ इसे कल्पना की खेती कहते थे। लेकिन ट्रायोर ने कहा, हम अपनी सीमाओं से परिभाषित नहीं होंगे, हम अपनी हिम्मत से परिभाषित होंगे। यह केवल बुर्किना फासो तक ही सीमित नहीं रहा। माली, घाना और मोरक्को ने तकनीकी मदद और अनुभव साझा किया। अफ्रीका में चर्चा बढ़ी कि क्या अंगूर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अफ्रीका की नई हथियार बन सकते हैं। युवा ब्रिगेडें खाई खोदती, महिलाओं के समूह मिट्टी के बर्तन में पौधे लगाते और सैनिकों ने बंदूक छोड़कर फावड़े उठाए। विश्वविद्यालय शोध प्रयोगशालाओं में बदल गए, जहां सूखे प्रतिरोधी पौधों की जांच की गई। तकनीकी चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप लाइन और वर्षा जल संचयन अपनाया। इस परियोजना के 3 उद्देश्य थे, पारिस्थितिक,
पोषण और आर्थिक। अंगूर मिट्टी को स्थिर करते हैं, उनकी पत्तियां छांव देती हैं और जल वाष्पीकरण को धीमा करती है। पोषण के मामले में अंगूर विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और मिठास प्रदान करते हैं। आर्थिक दृष्टि से वैश्विक वाइन उद्योग अरबों डॉलर का है, लेकिन अफ्रीका का हिस्सा नगण्य है। ट्रायोर ने कहा, बुर्किना फासो भी इसका हिस्सा बनेगा। परियोजना इतनी बड़ी और साहसिक थी कि कुछ लोग इसे हास्यास्पद मानते थे। किसान पूछते थे, जहां ज्वार मर जाता है वहां अंगूर कैसे जिएगा। विदेशी विशेषज्ञ इसे कल्पना की खेती कहते थे, लेकिन ट्रायोर ने कहा, हम अपनी सीमाओं से परिभाषित नहीं होंगे, हम अपनी हिम्मत से परिभाषित होंगे। युवा ब्रिगेडें खाई खोदती, महिलाओं के समूह मिट्टी के बर्तन में पौधे लगाते और सैनिकों ने बंदूक छोड़कर फावड़े उठाए। विश्वविद्यालय शोध प्रयोगशालाओं में बदल गए, जहां सूखे प्रतिरोधी पौधों की जांच की गई। तकनीकी चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप लाइन और वर्षा जल संचयन अपनाया। धीरे धीरे यह परियोजना केवल ट्रायोर की योजना नहीं रही, बल्कि पूरे देश का आंदोलन बन गई। संदेह धीरे धीरे विश्वास में बदल गया। पहली बार कुछ पौधों पर हरे अंगूर दिखाई दिए, छोटे, नाजुक, लेकिन अस्वीकार्य नहीं। लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हुए, जैसे कि कोई चमत्कार हो रहा हो। यह केवल बुर्किना फासो तक ही सीमित नहीं रहा। माली, घाना और मोरक्को ने तकनीकी मदद और अनुभव साझा किया। अफ्रीका में चर्चा बढ़ी कि क्या अंगूर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अफ्रीका की नई हथियार बन सकते हैं। पहली फसल छोटी थी, लेकिन इसका असर विशाल था। किसान, जिन्होंने अपने जीवन में केवल ज्वार को मरते देखा था, अब अपने खेतों में फल देखते थे। गर्व फैल गया, त्योहार मनाए गए, बच्चे गाए और संगीतकार गीत रचते। राज्य टीवी ने इसे पूरे अफ्रीका में दिखाया। ट्रायोर ने कहा, हमने केवल अंगूर नहीं लगाए, हमने गर्व बोया। हमने केवल शराब नहीं बनाई, हमने संप्रभुता बोई। अब बुर्किना फासो केवल सहायता का आश्रित नहीं रहा, यह आत्मनिर्भर और साहसी बन गया। महिलाओं के समूह अंगूर सुखाकर बेचने लगे, युवा कृषि में अवसर पाए, शिक्षा में अंगूर की खेती शामिल हुई, कला और संस्कृति अंगूर के इर्द गिर्द विकसित हुई। अंतर्राष्ट्रीय दुनिया अब ध्यान दे रही थी। यूरोप के आलोचक हंसते, लेकिन धीरे धीरे अनुबंध और तकनीकी सहयोग की योजना बनाने लगे। अमेरिका ने इसे प्रतीकात्मक समझा, लेकिन जब तस्वीरें दुनिया में फैलीं, उन्होंने गंभीरता से देखा कि अफ्रीका भी वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी कर सकता है। पर असली विजय केवल आर्थिक नहीं थी, यह मानसिक और सांस्कृतिक परिवर्तन था। बच्चों ने अब अंगूर की खेती सीखी, गीत और कहानियों में अंगूर शामिल हुआ। त्योहारों में पहले बोतलें गर्व से उठाई गईं। बुर्किना फासो ने यह दिखा दिया कि गरीबी भाग्य नहीं है। सहेल अब केवल डर का प्रतीक नहीं रहा, यह चुनौती बन गया। बुर्किना फासो ने दिखा दिया कि साहस, कल्पना और मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह कहानी केवल बुर्किना फासो की नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका की है। यह स्वतंत्रता, संप्रभुता और उम्मीद की कहानी है।